विज्ञापन आधुनिक व्यावसायिक दुनिया की आधारशिला है। यह केवल एक उत्पाद बेचने का माध्यम नहीं है, बल्कि एक कला और विज्ञान है जो उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करता है। आधुनिक युग को संचार और उपभोक्तावाद का युग कहा जाता है। विज्ञापन बाजार और ग्राहकों के बीच एक अनिवार्य सेतु का काम करता है। आज समाज का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वह व्यापार, उद्योग, शिक्षा, राजनीति या समाज सेवा, विज्ञापन से अछूता नहीं है। सबसे पहले विज्ञापन की परिभाषा के विषय में जानते हैं। विज्ञापन एक वैतनिक अर्थात पेड, गैर व्यक्तिगत अर्थात नॉन प्रोफेशनल संचार है जो एक ज्ञात प्रयोजक द्वारा विभिन्न जनसंचार माध्यमों अर्थात मास मीडिया के माध्यम से लोगों को किसी उत्पाद, सेवा, विचार या संगठन के बारे में सूचित करने, प्रेरित करने और प्रभावित करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसे सरल शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है: किसी उत्पाद, सेवा या विचार को लोकप्रिय बनाने के लिए किया गया प्रचार ही विज्ञापन कहलाता है। सबसे पहले विज्ञापन के लाभों के विषय में बात करते हैं, अर्थात एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग के विषय में जानते हैं। विज्ञापन न केवल कंपनी के लिए बल्कि उपभोक्ताओं और पूरे समाज के लिए भी कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। यहाँ विज्ञापन के लाभों के बारे में 3 दृष्टियों से हम विचार करेंगे। 1. उत्पादक या व्यवसायी के दृष्टिकोण से। 2. उपभोक्ता के दृष्टिकोण से। 3. समाज के दृष्टिकोण से। सबसे पहले उत्पादक या व्यवसायी के दृष्टिकोण से बात करते हैं। इस दृष्टिकोण से पहला लाभ है बिक्री में वृद्धि। विज्ञापन का प्राथमिक लक्ष्य बिक्री बढ़ाना है। प्रभावी विज्ञापन से उत्पादन अर्थात प्रोडक्ट की मांग बढ़ती है और नए ग्राहक आकर्षित होते हैं। इससे व्यापार और उद्योग का विस्तार होता है। यह आर्थिक विकास में सहायक है। उत्पादक या व्यवसायी के दृष्टिकोण से दूसरा लाभ है ब्रांड जागरूकता और पहचान। यह ग्राहकों के मन में ब्रांड का नाम, लोगो और टैगलाइन स्थापित करता है। यह ग्राहकों को उत्पाद को भीड़ से अलग पहचानने में मदद करता है। तीसरा लाभ है बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। विज्ञापन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है, अर्थात विज्ञापन कंपनियों को अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर साबित करने में मदद करता है। यह प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण हथियार है। इससे विभिन्न कंपनियां अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने का भी प्रयास करती है। उत्पादक या व्यवसायी के दृष्टिकोण से चौथा लाभ है बड़े पैमाने पर उत्पादन। विज्ञापन अधिक मांग पैदा करता है। अधिक मांग पैदा होने से कंपनियों को बड़े पैमाने पर उत्पादन अर्थात
मास प्रोडक्शन करने का अवसर मिलता है, जिससे प्रति इकाई लागत कम हो जाती है। उत्पादक या व्यवसायी के दृष्टिकोण से पांचवा लाभ है वितरण में सहायक। जब किसी उत्पाद का विज्ञापन होता है तो वितरक अर्थात डिस्ट्रीब्यूटर्स और खुदरा विक्रेता अर्थात रिटेलर्स उसे आसानी से स्टॉक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सद्भावना का निर्माण। संस्थागत विज्ञापन के माध्यम से कंपनी अपनी सकारात्मक छवि और प्रतिष्ठा अर्थात गुडविल का निर्माण करती है। आइए अब उपभोक्ता के लिए लाभों के विषय में जानते हैं। उपभोक्ता के दृष्टिकोण से पहला लाभ है सूचना का स्रोत अर्थात उपभोक्ता को जानकारी देना। विज्ञापन उपभोक्ताओं को नई वस्तुओं, सेवाओं, उनके गुण, मूल्य और उपयोग की जानकारी प्रदान करता है। इससे उपभोक्ता विवेकपूर्ण निर्णय ले पाता है। उपभोक्ता के दृष्टिकोण से दूसरा लाभ है बेहतर विकल्प मिलना। विभिन्न उत्पादों अर्थात प्रोडक्ट के विज्ञापन देखने से उपभोक्ता तुलना कर पाते हैं और अपनी जरूरतों के अनुसार सर्वोत्तम विकल्प चुन सकते हैं। उपभोक्ता के दृष्टिकोण से तीसरा लाभ है कम कीमत का। बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण प्रति इकाई लागत कम हो जाती है, जिसका लाभ ग्राहकों को मिलता है और ग्राहक कम कीमत के रूप में अपनी वस्तु को खरीद सकता है। उपभोक्ता के दृष्टिकोण से चौथा लाभ है ज्ञान में वृद्धि। विज्ञापन लोगों को सामाजिक, स्वास्थ्य और तकनीकी ज्ञान भी देते हैं, जैसे टीकाकरण, वित्तीय साक्षरता आदि। अब समाज के लाभों के विषय में जानते हैं, अर्थात विज्ञापन से सामाजिक कौन कौन से लाभ होते हैं उसके विषय में। पहला लाभ है रोजगार सृजन। विज्ञापन से लेखन, डिजाइन, मीडिया, प्रिंटिंग, डिजिटल मार्केटिंग आदि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो विज्ञापन एजेंसियां, मीडिया हाउसों, रचनात्मक टीमों और कलाकारों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। विज्ञापन का दूसरा सामाजिक लाभ है मीडिया को समर्थन मिलना। विज्ञापन से प्राप्त राजस्व ही मीडिया अर्थात अखबार, टीवी, चैनल, वेबसाइट को सस्ते या मुफ्त में सामग्री प्रदान करने में सक्षमता मिलती है, अर्थात इनको सक्षम बनाता है। विज्ञापन का तीसरा सामाजिक लाभ है जीवन स्तर में सुधार लाना। यह लोगों को नए और बेहतर उत्पादों से परिचय करवाता है, जिससे वे अपनी जीवन शैली और जीवन स्तर को बेहतर बना सकते हैं। विज्ञापन का चौथा सामाजिक लाभ है सामाजिक जागरूकता को बढ़ाना। सामाजिक विज्ञापन जैसे पोलियो उन्मूलन, स्वच्छता अभियान आदि
समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो विज्ञापन द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण आदि विषयों पर जन जागरूकता बढ़ती है। आइए अब विज्ञापन की हानियां अर्थात डिसएडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग के विषय में जानते हैं। विज्ञापन को कई मायनों में आलोचना का सामना करना पड़ता है, जो इसकी प्रभावशीलता और नैतिकता पर सवाल उठाते हैं। विज्ञापन के डिसएडवांटेज इस प्रकार है। सबसे पहला है लागत में वृद्धि। विज्ञापन पर किया गया खर्च अक्सर उत्पादन अर्थात प्रोडक्ट की लागत में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार ग्राहकों को विज्ञापन की लागत का भार भी उठाना पड़ता है, भले ही प्रोडक्ट में कोई सुधार न हुआ हो। दूसरा है अनावश्यक जरूरतें पैदा करना। विज्ञापन अक्सर अनावश्यक इच्छाओं और उपभोग को बढ़ावा देता है, जिससे लोग ऐसे उत्पाद खरीदते हैं जिनकी उन्हें वास्तव में जरूरत नहीं होती। तात्पर्य यह है कि विज्ञापन कृत्रिम आवश्यकताओं को जन्म देता है, जिससे उपभोक्ता फिजूल खर्ची की ओर प्रवृत्त होता है। भ्रामक और भ्रम पैदा करने वाली जानकारी। कई विज्ञापन अतिशयोक्तिपूर्ण या झूठे दावे करते हैं, जो ग्राहक को गुमराह करते हैं। तात्पर्य यह है कि अनैतिक विज्ञापन उपभोक्ता विश्वास को कमजोर करते हैं। कई बार विज्ञापन के अतिशयोक्तिपूर्ण झूठे दावों से उपभोक्ता भ्रमित होते हैं। इससे निम्न स्तर के उत्पादों को बढ़ावा मिलता है। एक प्रभावी विज्ञापन अभियान कम गुणवत्ता वाले उत्पादों को भी लोकप्रिय बना सकता है, जिससे उपभोक्ता को धोखा हो सकता है। नैतिक और सांस्कृतिक मुद्दे। कुछ विज्ञापन समाज के नैतिक मूल्यों और सामाजिक संवेदनशीलता का उल्लंघन करते हैं, जैसे अश्लीलता, भौतिकवाद, उपभोक्तावाद या रूढ़िवादिता। इससे सामाजिक मूल्य प्रभावित होता है। एकाधिकार को बढ़ावा देना। छोटी कंपनियां बड़े विज्ञापन अभियानों का खर्च नहीं उठा सकती, जिससे बड़ी कंपनियां बाजार में अपना एकाधिकार स्थापित कर लेती है, जिसे मोनोपोली को बढ़ा देना कहते हैं। नीरसता और दोहराव को बढ़ाते हैं। एक ही विज्ञापन को बार बार दोहराने से यह नीरस हो सकता है और दर्शकों के लिए परेशानी करने वाला अनुभव बन सकता है। इससे सांस्कृतिक विकृति आ सकती है, जैसे विदेशी विज्ञापनों की नकल से स्थानीय संस्कृति, भाषा और परंपराओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चों और युवाओं पर नकारात्मक असर। विज्ञापन से बच्चे और युवा जल्दी ही प्रभावित हो जाते हैं, जिससे उनमें जंक फूड, फैशन और अनावश्यक वस्तुओं की लालसा बढ़ती है। अंततोगत्वा निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि
विज्ञापन आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक अपरिहार्य हिस्सा है, जिसे व्यावसायिक दुनिया की आत्मा कहा जा सकता है। यह एक दोधारी तलवार की तरह है। एक और यह व्यवसायों को बढ़ाने, ग्राहकों को सूचित करने और जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद करता है। वहीं दूसरी ओर यह अनावश्यक खर्च, भ्रामक दावे और नैतिक आलोचनाओं को जन्म दे सकता है।